हमने अपना 20% का जो रोल है वो कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नॉलेज सेशन की तरफ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इम्यूनिटी के ऊपर। आज हम जानेंगे कि इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी क्या होता है और अगर किसी की इम्यूनिटी लो होती है तो उससे किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और हम किस तरह से अपनी डाइट में कुछ चीज़ों का सुधार करके, कुछ हैबिट्स को बदल के और डाइट में कुछ चीज़ों को इंक्लूड करके किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। जो इम्यून सिस्टम होता है, वो होता है हमारी सेल्स का एक ग्रुप होता है जिसमें 4 टू 5 अलग-अलग टाइप की सेल्स होती हैं, जो कि आपके ब्लड के अंदर प्रेज़ेंट होती हैं और ये सब मिलकर हमारा एक इम्यून सिस्टम बनाती है। ये इम्यून सिस्टम जो होता है, वो हमारी बॉडी में एक शील्ड या कवर की जैसे, एक आवरण के जैसा होता है, जो कि हमें बाहर से आने वाली जो पैथोजेंस होते हैं, एंटीजेंस होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, उसे बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देता है और अगर वो हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी में आ जाते हैं, तो उसके साथ फाइट करके उन्हें खत्म कर देता है। तो ये सारा हमारा इम्यून सिस्टम होता है। अब इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी जो होती है, वो होती है हमारे रोगों से लड़ने की जो हमारे शरीर की जो क्षमता होती है, उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। तो अगर जब हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो हमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती है? अगर हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो हम बार-बार बीमार होते हैं। अगर थोड़ा भी सीज़न में चेंज आता है, मौसम में बदलाव आता है, तो उसकी वजह से हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है, वो कम-ज़्यादा होने लगता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, लेकिन अगर उससे भी थोड़ा भी टेम्परेचर हमारा कम-ज़्यादा हो जाता है, तो हम जल्दी बीमार हो जाते हैं। और थकान हमें पूरा टाइम रहती है अगर हमारी इम्यूनिटी लो है तो। मसूड़ों में स्वेलिंग रहती है बार-बार या बार-बार मुँह में छाले होते हैं, तो ये भी एक साइन होता है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो लो है। बार-बार अगर आपको फंगल इन्फेक्शन होता है या बार-बार कोल्ड और कफ का प्रॉब्लम होता है या फिर डायरिया जैसा प्रॉब्लम होता है, तो भी ये साइन है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो लो है। और खासकर बच्चों में ये चीज़ देखी गई है कि बच्चे बार-बार पेट में दर्द की शिकायत बताते हैं या फिर हमें बार-बार कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, उसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो खराब हो जाता है और हमें डायरिया का प्रॉब्लम या पेट में दर्द का प्रॉब्लम होता है। तो ये भी एक साइन होता है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक है। तो जो इम्यूनिटी वीक होने के क्या-क्या कारण होते हैं? क्या हम गलतियाँ करते हैं या क्या हमारी जो बैड हैबिट्स होती है जिसकी वज़ह से हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है? तो पहला जो इसका कारण है वो होता है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, तो भी आपकी इम्यूनिटी जो है वो उससे बहुत ज़्यादा सेल्स को मेहनत करनी पड़ती है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे, पॉज़िटिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सेकंड जो इसका रीज़न है वो होता है इनएक्टिव रहना। अगर आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, अपनी बॉडी का प्रॉपर मूवमेंट आपका नहीं है, तो ये भी एक रीज़न होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो लो हो जाता है, इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है। और इसके बाद में है अनहेल्दी डाइट। अगर आप कुछ ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है या फिर एंटीऑक्सीडेंट बहुत कम है, तो ये भी एक रीज़न होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, वो वीक होने लगता है। फिर है मेडिसिन। अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कभी भी थोड़ा-सा बीमार हुए और अपने मन से टैबलेट्स ले लेते हैं बिना डॉक्टर की सलाह से या फिर आप बहुत ज़्यादा अगर एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं, तो भी ये हमारे इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से खराब कर देता है और हमारी जो इम्यूनिटी है, वो ज़्यादा दवाइयाँ खाने की वजह से कम होने लगती है। इसके बाद में अगर आप अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या टी का सेवन करते हैं, तो ये भी कैफ़ीन हमारी बॉडी में ज़्यादा कर देता है, जिसकी वज़ह से हमारा जो कैल्शियम का एब्ज़ॉर्प्शन है, जो बोन में, वो नहीं होता है और हमारी जो इम्यूनिटी है, वो भी वीक हो जाती है क्योंकि जो टी और कॉफ़ी होती है, उसकी वज़ह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो खराब हो जाता है, हमारा जो पाचन है, वो अच्छा नहीं होता। तो अगर आपका पाचन सही नहीं है, तो आपकी इम्यूनिटी भी सही नहीं होती है।
इसके बाद है, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड जो मार्केट में पैक्ड फूड रहते हैं, वो ले रहे हैं या फिर रिफाइंड शुगर बहुत ज़्यादा, चीनी बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो भी ये एक रीज़न होता है कि आपकी जो ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी जो होती है, जो कि बैक्टीरिया के साथ में फाइट करती है, डब्ल्यूबीसी की जो क्वांटिटी होती है, वो कम होने लगती है आपके ब्लड में और आपका जो इम्यून सिस्टम है, वो वीक हो जाता है। अब हम जानेंगे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हम उसे और ज़्यादा कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो हम क्या-क्या हैबिट्स अपनी चेंज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो स्ट्रॉन्ग हो सके। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कुछ चीज़ें जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकती है। फर्स्ट है रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम हमेशा स्ट्रॉन्ग बना रहेगा, आप बीमारियों से बचे रहेंगे। तो आपको 30 टू 40 मिनट डेली एक्सरसाइज करनी है, ये आपकी बॉडी की नीड है और ये 20% रोल प्ले करती है हमारे बॉडी का। तो इसे आप कंटिन्यू रखिए और इसके बाद ये हमारी फिटनेस को भी अच्छा करती है और हमें एक आइडल वेट में रखने में भी हेल्प करती है, अगर हम रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं तो। इसके बाद सेकंड जो है, वो है विटामिन सी। अगर आप अपनी डाइट में ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी लेते हैं, विटामिन सी जो होता है, वो खट्टे फलों में होता है। अगर आप विटामिन सी का इंटेक करते हैं, जैसे कि आंवला हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया या फिर अमरूद हो गया, कीवी या ऑरेंज जैसे खट्टे या फिर आप आंवले की चटनी वगैरह बना के भी अपनी डाइट में ले सकते हैं। तो ये चीज़ें जब आप इंक्लूड करते हैं, तो विटामिन सी बहुत अच्छा है होता है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। इसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डेली। तो इसके लिए आप सुबह की जो धूप होती है 7 से 10 बजे के पहले की जो धूप होती है, उससे ले सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जिसमें ज़्यादा विटामिन डी होता है, जैसे कि गाजर हो गया या पीचेस हो गया या फिर पपीता में विटामिन डी होता है, आप उसे ले सकते हैं। अपनी डाइट में उसे शामिल कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा आपका इम्यून सिस्टम इंक्रीज़ करेगा। इसके बाद हम टी और कॉफ़ी को हमेशा के लिए हमें छोड़ देना चाहिए और इसकी जगह हमें ग्रीन टी, और सबसे अच्छा तो हमारा एफ्रेश है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये हमारा जो मेटाबॉलिज़्म है, उससे भी बूस्ट करता है और हमारी ये पाचन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो एफ्रेश लेने की वजह से भी जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, अच्छा होता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी इससे। इसके बाद में अगर हम धूम्रपान करते हैं, सिगरेट ज़्यादा पीते हैं या शराब का सेवन कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, इसकी वजह से भी उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है और इन चीज़ों के करने की वजह से बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियाँ भी हमें हो सकती है और ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इसे पूरी तरह से खराब कर देता है। तो हमें इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए और इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है एक प्रॉपर स्लीप लेना। 8 से 10 घंटे की आपकी जो स्लीप है, उसे आप प्रॉपर लेना चाहिए। अगर आप कम सोते हैं या फिर आपकी जो नींद की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, बार-बार नींद टूट जाती है, आप गहरी नींद नहीं सोते हैं, तो ये भी एक रीज़न होता है कि आपको सुबह दूसरे दिन थकान महसूस हो या आपकी इम्यूनिटी भी इसकी वजह से लो होती है। अगर आप रेगुलरली बहुत कम नींद या अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं लेते, तो नींद भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, तो एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है स्वच्छता। अगर हम अपने हैंड को पूरी तरह से अच्छी तरह से क्लीन करते हैं, खासकर कि छोटे बच्चे जो होते हैं, जब वो घर से बाहर बाहर से जब घर पे आते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ये उनके हैंड प्रॉपर तरीके से क्लीन होने चाहिए। उन्हें ये बचपन से हैबिट डालनी चाहिए कि नेल्स पूरी प्रॉपर तरीके से कट करें, अपने नेल्स को कभी गंदा ना रखें, क्योंकि अगर आपके हैंड नेल्स गंदे हैं, तो बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो इसकी तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है। कुछ भी कंटामिनेटेड या दूषित पानी या दूषित खाना नहीं हमें खाना चाहिए। या रात का बचा हुआ जो बासी खाना है या फिर खुला हुआ जो खाना है, जो काफ़ी देर तक खुला हुआ है या फिर कहीं ठेले में या मार्केट में कुछ ऐसे फूड मिलते हैं जो ओपन रहते हैं, जिनमें मक्खियाँ होती हैं, या इन सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को लो करते हैं। तो अगर आप बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, तो भी हो सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो हो वीक वीक हो जाए। इसके बाद पानी बहुत अच्छा होता है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँगे, तो हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलते हैं और ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और सबसे ज़रूरी बात है कि टेंशन फ्री रहें, हमेशा मुस्कुराते रहिए और हँसते रहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा हँसते हैं और खुश रहते हैं, आपकी बॉडी में जो इम्यून सेल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं और आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो सैड मत रहिए, हमेशा खुश रहा कीजिए।
इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो कि हम अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम और अच्छा बने। जैसे कि हल्दी का, कच्ची हल्दी है, हल्दी का सेवन अगर आप करते हैं या हल्दी वाला दूध आप लेते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। और अगर तुलसी का रस हम लेते हैं, अदरक, तुलसी और कच्चा लहसुन, ये बहुत अच्छा होता है, हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है और हमें बीमारियों से बचा के रखता है। हरी सब्जियाँ आपको डेली बेसिस पे खानी चाहिए। जो हरी सब्जियाँ होती है उनमें आयरन होता है, ये आपका ब्लड भी इंक्रीज़ करता है, हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है, तो ये बहुत अच्छा होता है आपके इम्यून सिस्टम के लिए। साथ में आप दही ले सकते हैं। दही में प्रोबायोटिक होते हैं जो कि हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें गुड बैक्टीरिया को जनरेट करते हैं, और ये जितना ज़्यादा हमारा पाचन अच्छा होगा, हमारी इम्यूनिटी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगी। पाचन अच्छा करने के लिए आप पपाया भी ले सकते हैं, पपीता जिसे बोलते हैं। अगर आप पपीता रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो जो भी आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो एग्जिट हो जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो एक अच्छा फाइबर लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम ब्रोकली ले सकते हैं या एप्पल या फिर नाशपाती ले सकते हैं रेगुलर बेसिस, या कच्चा सलाद ले सकते हैं, इसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं और जो फाइबर होता है वो गंदगी को बाहर निकालने में हमारी बहुत अच्छी हेल्प करता है। तो और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उससे भी इंक्रीज करता है, तो इस तरह से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है तरबूज। तरबूज में जो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसे बोलते हैं ग्लूकोटामाइन, उसकी वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इंक्रीज होता है, तो तरबूज भी बहुत अच्छा होता है आपकी इम्यूनिटी के लिए। साथ में एक जर्मिनेटेड व्हीट, जिससे कि अंकुरित गेहूं बोलते हैं, अगर आप उसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो वो बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन के लिए। फाइबर उसमें बहुत अच्छा होता है, विटामिन बी होता है उसमें और जिंक होता है, तो इसे भी आप अपनी डाइट में या सैलेड में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद में है मुनक्का। मुनक्का में विटामिन सी और विटामिन बी बहुत होता है। अगर रात भर मुनक्का को भिगाया जाए और दूसरे दिन इसे लिया जाए तो इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है और ये हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट है शहद। शहद जो होता है उसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, और ये इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया। ये हमारे थ्रोट इन्फेक्शन से भी, हमको गले का जो इन्फेक्शन होता है या नॉर्मल जो फ्लू या कफ होता है उसकी वजह से भी हमें, जैसे आपने देखा होगा घरों में कि अदरक के साथ में तुलसी और शहद को मिला के हम अपने छोटे बच्चों को देते हैं, तो शहद बहुत अच्छा होता है हमारी इम्यूनिटी के लिए, तो इसे भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंजीर। अंजीर में विटामिन ए होता है और ये हमारे न्यू जो ब्लड सेल्स है उसको बनाता है, और इसकी वजह से जो डब्ल्यूबीसी है उसकी भी क्वांटिटी हमारे ब्लड में इंक्रीज होती है। इस तरह से हम, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। आप अलसी ले सकते हैं जिसे फ्लैक्स सीड बोलते हैं, इसमें एक गुड फैट या ओमेगा 3 होता है और ये भी आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। साथ में आप ओट्स भी रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, क्योंकि ओट्स में जो बीटा ग्लूकेन होता है, इसमें सेलेनियम होता है और जिंक होता है, और जो सेलेनियम जिंक होता है वो इन्फेक्शन से लड़ने में जो होता है सेल का, वो हेल्प करता है। तो ओट्स भी बहुत अच्छा है हमारी इम्यूनिटी के लिए। साथ में मशरूम भी हम ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। मशरूम में भी बहुत ज्यादा सेलेनियम होता है और जो नॉर्मल कोल्ड और कफ होता है उससे भी ये हमें बचाता है, तो हम इसे भी शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है बादाम। बादाम 4 से 5 जो भीगे बादाम हमें रोज लेना चाहिए, खास करके वर्कआउट के पहले अगर हम एक्सरसाइज के साथ में 4 से 5 भीगे बादाम लेते हैं तो बादाम में विटामिन ई का ये बहुत अच्छा सोर्स है। ये हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है, हमारी बॉडी हेल्थ के लिए और हमारे ब्रेन और इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा होता है, हमारी मेमोरी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें फाइबर भी होता है और ओमेगा 3 गुड फैट भी होता है। तो हम बादाम भी हमें रेगुलर बेसिस पे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा आप अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आप अपने कोच से बात कर सकते हैं कि और क्या चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सके, जिससे कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इंक्रीज हो सके। और कुछ भी अपनी डाइट में ऐड ऑन करने से पहले आप अपने कोच से जरूर कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हाई कैलोरी होती हैं और जिसकी वजह से जो आपका वेट है वो बढ़ सकता है। तो कुछ भी खाएं तो अपने कोच से जरूर पूछ लीजिए कि इसे इंक्लूड करना है या नहीं करना है। तो हमेशा हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने डाइट प्लान को प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू।
ओके, रियली बहुत ही वंडरफुल टॉपिक था और इम्पोर्टेंट भी था। आजकल हम सभी इम्यूनिटी की ही बात कर रहे हैं और इम्यूनिटी बढ़िया होना बहुत जरूरी है। सिर्फ हमारी ही नहीं, हमारे बच्चों की भी, घर में सभी फैमिली मेंबर्स की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जो खाने पीने की नॉलेज आपने दी है रियली बहुत अमेजिंग था। काफी चीजें मुझे पता नहीं थी, वो मैंने नोट डाउन करी हैं। और मैं देख रही थी लक्ष्मी यादव जी हैं और मीनू जी हैं और काफी सारे लोग नोट डाउन भी कर रहे थे। सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, बट एनीवेज हम सीरियस हैं अपनी सेहत को लेकर के, तो हम काफी सारी बातों को माइंड में नहीं रख सकते, तो हमें पेन डाउन करना जरूरी है, नोट डाउन करना जरूरी है। सो आज हमारे कम्युनिटी मेंबर में वो सभी आगे आए, वो सभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जिनकी इम्यूनिटी वाकई में स्ट्रांग हुई है जब उनको सही खाने पीने की जानकारी मिली है। जस्ट रेज योर हैंड्स एवरीवन। वेरी गुड। नसीर बानो जी तो बहुत एक्टिव हैं, सुपर एक्टिव हैं। और कौन एक्साइटेड चेहरे हैं जो अपनी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई है उसके बारे में बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्या बात है, आज सैटरडे है तो काफी सुस्त क्यों है हमारे काफी क्लब मेंबर जो बहुत सुपर डुपर एक्टिव रहते हैं? भी क्या हुआ, व्हाट हैपन? हैंड रेज बहुत इजी है, रिएक्शन में क्लिक करना है, रेज हैंड्स, सिंपल। इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज करना है, मुझे ऐसे आप लोग नजर नहीं आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज करना है। ग्रेट, ओके 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 ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिक करते हैं नसीर बानो जी को। अनम्यूट का ऑप्शन, आपके लिए अनम्यूट का ऑप्शन गया है। गुड मॉर्निंग नसीर बानो जी, कैसे हैं? जी मैम, गुड मॉर्निंग। जी बताइए अपने बारे में, आप कहाँ से हैं और कितनी इम्यूनिटी बढ़िया हुई है आपकी, शेयर कीजिए हमारे साथ। मैं यूपी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैम। हाँ जी पास में पड़ता है जी। और 11 महीने इस क्लब में आते आते मुझे हो गया। वेरी गुड। और रिजल्ट भी मेरा 15-16 केजी का है अभी तक। बिल्कुल। तो बाकी अच्छा लगता है इस क्लब में आने के बाद में। और जो अभी वर्षा मैम ने बताया है हाँ जी इसके बारे में, वो सही बता रही है कि मतलब हमें जानकारी नहीं थी हाँ जी। इसके बारे में। अब धीरे धीरे करके इस क्लब में आते आते सारी चीजों की जानकारी अगर हो जाती है तो हम लोग अपने आप को अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बोल रहे हैं आप जी। तो इससे पहले हमें जानकारी है क्या खाना है, कितना हाई कैलोरी खाना है, ये हाई है या कम है या ज्यादा है, ये सब नहीं पता था। हाँ जी इसलिए सारी चीजों में हम लोगों को दिक्कतें आती थी। अब जी हम लोगों को धीरे धीरे जानकारी हो गई है तो हमें दिक्कतें नहीं आती है। जो भी कमी होती है वो अपने कोच से बात करके हम लोग पूरी कर लेते हैं। जी। बिल्कुल, इतनी बढ़िया जानकारी लेते हैं, अपने तक ही सीमित रखते हैं, सबको शेयर भी कर रहे हैं, आपके जितने भी खास रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं। मैम पूरा दिन मुंह चलता है, पूरा दिन फोन चलता है। चलिए बहुत बाकी बढ़िया। पूरा दिन घर में से अच्छा रहती हूँ। इतना पानी पियो, ऐसा नहीं खाना, ये नहीं खाना, वेरी ये गुड। नुकसान करता है, सारी चीजें ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल, सही। शेयर करना है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सो थैंक यू जी, सो मच नशीर मालू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कंटिन्यू थैंक यू फिर मैम। कल करेंगे, आपसे बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अब हम लेते हैं पुष्पा सोनी जी, अनम्यूट का ऑप्शन गया है आपको। गुड मॉर्निंग मैम, गुड वेरी मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग। हाँ जी जी, बताइए आप कहाँ से हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है? सर मैम मैं चंडीगढ़ से हूँ हाँ जी और क्लब तो मेरी जान हो गई है, जान। जी अब इसी से बिल्कुल मेरी सांस जी। चलती है और इसी से मेरी सांस रुक भी सकती है। नहीं नहीं, चलिए ऐसा नहीं बोलना है जी। नहीं मैम, चलिए। मैं बहुत खुश हूँ, इस क्लब से ऐड होके मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और हाँ मैंने जी बहुत कुछ अचीव किया है मैम यहाँ से, बहुत कुछ। जैसे मैम, और आज जी। सबसे पहले मैं वर्षा मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हम्म। उनका आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त था मैम, और बोलती भी बहुत अच्छा है। रियली मैं तो आप वाकई लोगों में को बहुत जैसे ही बढ़िया टॉपिक था उनका, सारे पॉइंट्स कवर अप भी किए उन्होंने जी। बहुत अच्छा वो जी बोलते अपने भी बारे, बहुत अच्छा। जी अपने बारे में और बताइए, क्या क्या आपका अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है इतने महीनों का? बहुत ज्यादा मेरे तो एक्सपीरियंस है, डे बाई डे होते ही जा रहे हैं। उसके बाद मैम मैंने देखो 86 से अपनी जर्नी वेट लॉस की करी थी, अभी मैं 67 पे हूँ।
जी तो जो वो खुशी मुझे मिली है मैम, वो इस क्लब और आप लोगों के जरिए ही मिली है। बाकी मेरे को कहाँ से मिल सकती थी? मैं पिछले 15 सालों से ट्राई कर रही थी कि मेरा वेट लॉस हो जाए। हाँ पैसे जी तो मैं उधर भी खर्च कर रही थी, कुछ ना कुछ जो भी नेट पे मिलता था सारा फॉलो करती थी, जी लेकिन मेरा रिजल्ट जो था मैम वो 0 था। जी हमने तो ये सोच लिया था हमारा वेट कभी लॉस ही हो ही नहीं सकता ऐसे ही रहना और ऐसे ही अंत तक इसी तरह रहना पड़ेगा। जी लेकिन ऊपर वाले की कुछ और मर्जी थी मैम, और मुझे ये क्लब मिला और मैं अपना बहुत अच्छा 22 केजी फैट लॉस कर चुकी हूँ और बहुत रियली खुश हूँ। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है आपका, और बहुत हेल्दी वेट लॉस भी आप कर रहे हैं, और मैं देखती हूँ बहुत एक्साइटेड भी रहते हैं, और यही वजह है आपका रिजल्ट बहुत अमेजिंग आता भी जा रहा है आगे भी। चलिए, ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। जी, ऐसे ही अपनी सेहत पे काम करते रहिए, एंड थैंक यू सो मच शेयरिंग योर अमेजिंग रिजल्ट विद अस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेते हैं सर आपको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी सर हाउ आर यू? बताइए। फाइन सर, आप बताइए कैसे हैं आप? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। जी जैसा कि मैंने बताया, मैं गुड़गांव से हूँ। हाँ जी सर। मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। आई एम 60 इयर्स यंग। देन आई विल आज जो वंदना मैडम जो नॉलेज सेशन ले रही थी, हाँ जी। तो उसे देख के मुझे याद आ रही थी, व्हेन आई वाज पोस्टेड टू गुजरात, देयर वाज अ डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, हाँ जी when you child specialist, when you used to visit him with your child problem, then he will ask you, is there any medicine lying in the house? हम्म, घर में कोई दवाई तो नहीं पड़ी है, वो मुझे शेयर करें, so that if I can manage with that medicine, I will do that. जी So he was telling us today the entire medication which is available around us in the house, like in kitchen. जी बिल्कुल बिल्कुल सर। टर्मरिक हो गया, मुनक्का हो गया, उन्होंने जो घर में चीजें होती हैं उसका मेडिकेशन वो बता रही थी। इट वाज वेरी इम्प्रेसिव। जी मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब एवरीथिंग इज विद इन अस एंड अराउंड अस। सारा कुछ हमारे आसपास है, खाली हमें आइडेंटिफिकेशन और उसकी नॉलेज की जरूरत है, जो वंदना मैडम को मैं रियली मैं हृदय से उनका आभार करूंगा हाँ कि जी वंडरफुल टुडे। जी सर। और जहाँ तक इम्प्रूवमेंट की बात है, मैंने आपको बताया भी था कि मुझे मेरे घर में कुछ ऐसी डोमेस्टिक इश्यूज हो गए थे कि आई वाज लाइक halfway alive halfway alive because of the problems around जी सर। now। अभी जब से मैंने 2 महीने पहले से ये क्लब को ज्वाइन करा है, तब से मेरा ऐसा हाल हो गया है कि आई एम फीलिंग लाइक वेरी यंग। 40 के आसपास का मेरे को एनर्जी लेवल लगता है, और जी इसके लिए आप सारे बधाई के पात्र हैं। जी सर, थैंक यू सो स्पेशली मच। मेरी जी लक्ष्मी यादव मैडम जो मेरी कोच हैं, और जी द एंटायर टीम ऑफ क्लब। आई वुड लाइक to appreciate them from the deep corner of my heart. Thank you very much, and really I'm blessed to have with you guys. जी Thanks a lot. थैंक यू सो मच सर। रियली बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस है आपका कम्युनिटी के साथ में, हमारे साथ में ऐसे ही बने रहें, अपनी सेहत पे काम करते रहें, हम सबकी बेस्ट विशेष हैं आपके साथ। सो नेक्स्ट लेते हैं आरती गुप्ता जी को। एक अनम्यूट का ऑप्शन गया है आरती जी। जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, कहाँ से हैं, बताइए अपने बारे में। गुड मॉर्निंग मैम, जी मैं एमपी शहडोल से हूँ। हाँ जी और मुझे इस क्लब में आए लगभग 6 मंथ हो गए। मैं बहुत ही हेल्दी वेट लॉस किया है मैंने अपना, और वेट लॉस की जरूरत मैं कई बार शेयर भी करती हूँ। हाँ जी आज मैं इम्यूनिटी के बारे में वर्षा जी ने बताया है, तो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ। मेरी इम्यूनिटी इतनी वीक थी कि जैसे ही मौसम चेंजिंग होती थी मुझे डर लगने लगता था हाँ कि जी इनहेलर, रोटी हेलर, सारे सिरप सब मैं रख लेती थी अपने पास। हाँ जी और नवरात्रि में जब मौसम चेंजिंग होती थी तब भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, अस्थमा की प्रॉब्लम होती थी, डस्ट एलर्जी थी। लेकिन जब से मैंने ये हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जी है, ये सब अच्छा न्यूट्रिशन लिया है, इससे अच्छे विटामिन और अपनी कोच की हेल्प से कई जी चीजें ऐड करी,
तो इससे मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि अब मुझे कुछ भी खाने में डर नहीं लगता। मैं दही फ्रूट सब खाती हूँ, ठंडा पानी लेती हूँ, सब लेती हूँ, लेकिन बहुत बहुत ही अच्छी लाइफ ले रही हूँ। और अब इनहेलर रोटी हेलर का तो मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ चले गए, ना किसी सिरप की जरूरत पड़ती है। तो मेरी इम्यूनिटी बहुत बूस्ट हुई है अच्छी लाइफस्टाइल से, आप कम्युनिटी के नॉलेज से, अच्छे खाने से, बहुत ही मुझे अच्छा लगा है जी। थैंक यू सो मच आरती जी, आपका वंडरफुल एक्सपीरियंस हमारी कम्युनिटी के साथ शेयर करने के लिए। सो नेक्स्ट मूव करते हैं लक्ष्मी यादव जी। अनम्यूट का ऑप्शन है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लक्ष्मी जी, कैसे हैं? सुपर डुपर एक्साइटेड पर्सन है आप हमारी कम्युनिटी के, सुपर डुपर एक्साइटेड। जी बताइए अपने बारे में। मेरे को कहीं इसमें आने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है, ये तो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, लेकिन जो इसका जो उन्होंने नॉलेज दी है मैडम ने, वो बहुत अच्छी है। मतलब उसमें कोई चीज ऐसा नहीं है कि जो बीच में छूटा हो। जी बिल्कुल, पूरा कवर अप किया जी। और एक चीज मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगी, जो हम मैदा यूज करते हैं, यानी जो चपाती यूज करते हैं जी, उसमें थोड़े ऐसी करनी चाहिए कि उसमें चना भी हो, हाँ जी, और जो भी हो, ज्वार भी हो। जो मैं अपना घर में एक रेशो बनाती हूँ, वो मेरा होता है 8 केजी गेहूं होता है जी, 2 केजी चना होता है देसी वाला, हाँ जी, 1 केजी जौ, जी, आधा केजी ज्वार, और आधा केजी सोयाबीन, हाँ जी, 1 पाव रागी होती है। हाँ जी, मिक्सचर बनाती हूँ, पूरे महीने यही वाला आटा खाती हूँ। जी और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत हेल्दी डाइट ले रहे हैं जी। तो बिल्कुल बाहर का तो हम पूरे परिवार में कोई नहीं खाते, जी, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है घर में कि जो बाहर का खा के खुश हो। हाँ कभी मजबूरी में भी खाना पड़ता तो बोलते नहीं मम्मी चटनी और रोटी बना लो बस। हाँ जी, जी। और मैंने अपना वेट तो 4 महीने में ही कर लिया था हाँ जी, पूरा। अपने आइडल वेट में मेरे को 14 महीने हो गए हैं इस क्लब में आते हुए, और मैं बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ना एक्सरसाइज करने में, ना काम करने में। सुबह से लेके रात के 11 बजे तक बिल्कुल एनर्जी। चलिए बहुत बढ़िया। और ये खुशी आपके चेहरे में दिख भी रही है कि आप अंदर से बाहर से अपनी, मतलब जैसे अभी बात कर रहे हैं इम्यूनिटी की, वो भी बहुत स्ट्रांग हुई है, प्लस हम बिल्कुल बेहतर होते जा रहे हैं, एक नए वाले इंसान बनते जा रहे हैं, हमारा जो बॉडी एक नया उसमें चेंज होता जा रहा है। सो थैंक यू सो मच, बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट पिक करते हैं उषा किरण जी। गुड मॉर्निंग उषा जी, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग जी बताइए अपने बारे में, आप कहाँ से हैं और कितना टाइम हो गया आपको कम्युनिटी के साथ में आते हुए, और क्या एक्सपीरियंस है आपका? मैं शहडोल एमपी से हूँ। हाँ जी, और 6 महीने हो गए हैं जी, आज। जी हाँ। और आज जो वर्षा मैम ने बताया, सच में अपने आसपास अपने ही किचन में सब कुछ मौजूद है। जी, और जानकारी ना होने से हम नहीं ले सकते हैं। जी, या तो खाते लेते भी हैं तो कितना खाना है कैसा नहीं मालूम पड़ता है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी आज वर्षा मैम ने। हाँ जी, उन्होंने उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है, बोलने में इतना अच्छा बोलती हैं जी, सच में। और मतलब जो इम्यूनिटी के बारे में, आज इम्यूनिटी मतलब सच में जिस तरह से बढ़ाने का जो सिस्टम उन्होंने बताया है बहुत ही अच्छा है। हाँ जी, आज और आज एक चीज शेयर करना चाहूंगी मैं। जी बिल्कुल करिए। आज आपने जो गाना लगाया डांस के लिए, मजा आ जी, गया। आज ना मेरी छोटी बेटी की शादी की सालगिरह भी है। वेरी गुड, हम सबकी तरफ से बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष हैं जी। थैंक यू जी। तो आज तो उस गाने में मजा आ गया, चलो सुबह से बंद हो गया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया मूड हो गया, वही है ना, दिन की शुरुआत अब जैसे करेंगे दिन वैसे ही बीतने वाला है जी मैम जी। चलिए थैंक यू थैंक सो यू मच आपका वंडरफुल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और अब टाइम हो गया है सेशन को एंड करने का, और रियली आज का जो हमारा एवरी पार्ट लाइक वर्कआउट से लेकर के नॉलेज सेशन तो रियली वंडरफुल था। थैंक यू सो मच वर्षा जी, इतने काफी मतलब सही तरीके से उसको प्रेजेंट करना, हर एक पॉइंट्स को ऐड करना, और ये
हमें पता भी था कि किचन में ही सेहत है, लेकिन उसमें से हमें क्या, क्योंकि जो किचन में लेके आएंगे वही चीज तो बननी है। पहले किचन में क्या आता था, मैदा, तेल की चीजें, ये सब चीजें। और अभी क्या आ रहा है, क्योंकि अभी नॉलेज मिल रही है तो वही चीजें आ रही हैं जो हमें हेल्दी रख सकती हैं, लंबे समय तक फिट रह सकती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ अपनी सेहत अच्छी नहीं कर रहे हैं, अपनी फैमिली की भी सेहत अच्छी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच आप सभी का। अब हम इवनिंग के सेशन में दोबारा मिलेंगे। आज हमारा फन मस्ती वाला सेशन है, आप सभी उसको मिस नहीं करना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, आना है, प्रेजेंट रहना है, 6 to 7 अपना टाइम बिल्कुल फ्री रखना है और एंजॉय करना है। ओके, तो गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन बहुत ही शुभ, बहुत ही बेहतर बीते और खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए एंड बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।